बेसिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल प्रेजेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, और एक है सब्जेक्ट V5 अदर वर्ड। इसको दोनों को इंडिकेट कर दो, तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहले आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ V1 का मतलब वर्ब का पहला वर्ड, अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट V5 अदर वर्ड, दोनों के एक साथ कर दिए तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो सब्जेक्ट अब V1 और V5 है ना। तो V1 का मतलब क्या होता है? तो V1 तुम्हारा होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। V5 क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब क्या? एस या ईएस। ठीक। अब सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर होगा तो क्या लगाना? V5। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या लगाना? V1। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सेंटेंस कैसा है इसको समझना। अफर्मेटिव सेंटेंस साइड में भी लिखना, क्या इसको समझना? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप एग्जाम्पल बोर्ड पर ध्यान दो। पहले एग्जाम्पल आप इसका देखिए। राम आम खाता। बोर्ड पर ध्यान दो। अब राम आम खाता है। अब राम सब्जेक्ट है, ईट क्या है? वर्ब। आम क्या है? अदर वर्ड है। तो राम सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, क्योंकि राम क्या है? अकेला है। तो सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? V5 का मतलब क्या होता है? एस या यस। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। तो राम और क्या होगा? इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। राम इट्स अ मैंगो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। बोर्ड पे ध्यान दिया। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में है कि सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट V5 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर दोनों को साथ में मिला दिए तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तुम लोग को पता है कि सब्जेक्ट का मतलब पढ़ा दी, सब्जेक्ट की जो डूअर जो काम कर वो सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी क्या है? वर्ब। तो वर्ब भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा दिए थे। तो वर्ब V1, यहाँ पर V1 भी और क्या है? V5। तो V1 का मतलब क्या समझना? प्लूरल। और V5 का मतलब क्या समझना? सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाना पड़ेगा? V5। मतलब क्या? एस या यस। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो क्या लगाना पड़ेगा? V1। तो अब यहाँ पर देखो, राम आम खाता है। ठीक। अब राम क्या? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है ना। राम क्या? अकेला है। तो राम। अब ईट क्या है? वर्ब है ना। खाना क्या है जी? वर्ब ना। तो क्या होगा? इट्स आ गया, एस लगा ना। और क्या है? अ मैंगो। राम क्या करता है? आम खाता है। सेकंड है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अंग्रेजी की आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। अब बताओ कि मैं हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट। अब आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? आई नेचर में सिंगुलर है। मतलब आई नेचर में मतलब देखने में क्या है? सिंगुलर। बट जब इसका यूज करेंगे तो किस में होता है? प्लूरल में होता है। एक टेंस में मात्र पास्ट टेंस में आई के साथ हुआ जाता है, बाद में आई क्या होता है? प्लूरल होता है। बस समझ में? कॉपी कर ली इतना। चलो
अब इस पर जितना तुम्हारा मर्ज उतना एग्जाम्पल बनाओ। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट डोंट, डजंट, V1 प्लस अदर वर्ड। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या था? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। सेकंड क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर किसका? सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या बताना? सब्जेक्ट डोंट, डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर अब डोंट देखिए आप, डोंट, तो डोंट होता है प्लूरल, और डजंट सिंगुलर। डोंट क्या है? डजंट क्या है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट फिर प्लूरल होगा तो फिर क्या लगाना? डोंट। सिंगुलर होगा तो क्या लगाना? डजंट। तो सबसे पहले किसको पहचाना है? सब्जेक्ट को पहचाना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले एग्जाम्पल उसमें अफर्मेटिव में क्या एग्जाम्पल था कि राम आम खाता है, ठीक है। अब उसी का निगेटिव बनाते हैं, राम आम नहीं खाता है। अब राम हो गया सब्जेक्ट, राम, राम के साथ डू की डज, डोंट की डजंट। अब राम सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर ना, डोंट की डजंट, डजंट ना। राम डजंट, राम डजंट ईट अ मैंगो। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई नेचर में सिंगुलर, यूज में तो डू की डोंट की डजंट, डोंट ना, तो आई डोंट, आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले क्रिकेट। हो गया? कॉपी करो। तो अब ये क्या निगेटिव सेंटेंस हो गया? क्या हो गया ये? निगेटिव। तो अब इसी तरीका से तुमको जितना मर्जी उतना एग्जाम्पल बना, 10 20 50 एग्जाम्पल बनाइए, बना लोगे ना। ये हो गया अब निगेटिव। और फिर इसके बाद बनेंगे, मतलब एक सेंटेंस को, मतलब एक सेंटेंस को 6 तरीका से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है? 6 तरीका से। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव होगा, फिर थर्ड होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, WH निगेटिव, ठीक है। कॉपी करो फटाफट। हो गया? अब थर्ड नंबर देखिए आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTEROGATI, इंटेरोगेटिव। अब इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसको इंटेरोगेटिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का पहले स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रो की सिंपल बने स्ट्रक्चर देखो, डू, डज, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जब इंट्रोगेटिव हुआ तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप क्या सब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है?
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलिए। अब देखिए आप, अब डू यहाँ पर है तो डू एक बार बता दें, डू होता है प्लूरल और डज क्या होगा, डज होगा सिंगुलर, ठीक है। आप उसी पर एग्जाम्पल देखो उसी तरीके से, क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या राम आम खाता है, तो क्या राम आम खाता, राम क्या सिंगुलर ना, तो डू की डज, पहले क्या आएगा डज, क्या होगा डज राम ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको जितना मर्जी होगा तुम उतना एग्जाम्पल 10 20 50 जितना मर्जी उतना बनाओ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब मैं तो प्लूरल हो गया तो क्या डू आएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, कॉपी कर लीजिए ना, फटाफट कॉपी कीजिए, डू आई प्ले क्रिकेट। तो एक सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डज, सब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब डू क्या है प्लूरल और डज क्या है सिंगुलर। अब एग्जांपल देखिए कि क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है, कौन सा सेंटेंस होकर आपसे कोई पूछेगा कि क्या राम आम खाता है, कौन सा सेंटेंस कहोगे, क्या बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस सेंटेंस का, किस टेंस का, सिंपल, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट पर है ना। अब एक सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया जाएगा, 6 तरीका से बनाया जाता है। एक होता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव। आया समझ में, बेटा दे इसको। तो थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ में आप होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क कीजिए। एग्जाम्पल देखो, पिछले वाला एग्जाम्पल, क्या राम आम नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या राम आम नहीं खाता है, क्या डजंट आएगा, डजंट राम ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ,
डोंट आई प्ले, ठीक है, हो गया। अब ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दोनों का एग्जांपल सिंगुलर का भी और दोनों के एग्जांपल में धरो, और उसी प्रकार से आपको तुमको जितना मर्जी होगा उतना एग्जांपल लिखो और बनाओ, ठीक है। कॉपी कर लेता तक आप इंट्रोगेटिव हो गया। आप पढ़ेंगे फिर WH, फिर WH नेगेटिव। मेरा दिया है।